जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है सत्य और असत्य के निर्णय के विषय में। कुछ लोगों का कहना है कि मन दो होता है, लेकिन देखो वास्तव में मन दो नहीं है, मन अलग है। जो कहता है ये कार्य लोभ लालच वाला, जिसमें लाभ देखेगा वो कहेगा कि इसको करो, लेकिन उसके पीछे हानि नहीं दिखाई देता उसको कि हानि है ये क्या है। लेकिन दूसरा उसमें सलाह देने वाला है कि ये कार्य हानिकारक है, मत करो। इसी को लोग समझ क्या लेते हैं कि मन दो है, लेकिन देखो मन दो नहीं है। उसका नाम है बुद्धि। जो सत्य और असत्य का, शुद्ध और अशुद्ध का निर्णय लेता है उसका नाम है बुद्धि। देखो इसीलिए आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि देखो धर्म ग्रंथों के लेखों के ऊपर नहीं, जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर नहीं, जो परंपरा है उसके ऊपर नहीं, समय के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है ये कार्य करने योग्य है या नहीं है। निर्णय लेना चाहिए, देखना चाहिए। बिना निर्णय लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। निर्णय लो, समझो, विचार करो, सत्य है असत्य है, तब कार्य करो, परंपरागत नहीं। क्या है कि लोग कहते हैं तो परंपरा हमारा चला रहा है। जैसे हमारे ही अभी एक मुझे बात याद आई। हमारे पिताजी कहते थे कि लाल गेहूँ का प्रसाद बना करके, लाल गेहूँ के आटा का प्रसाद बना करके हम बाबा को चढ़ाते थे। अब लाल गेहूँ है नहीं तो क्या लाल गेहूँ नहीं है तो क्या प्रसाद नहीं चढ़ेगा? देखो लाल गेहूँ की बात नहीं है, जो रहता है वो चढ़ाया जाता है, वो कार्य किया जाता है। अब उसको हमारे आने वाली पीढ़ी जो देख लेती है उसको परंपरा समझ लेती, बस ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है। मान लो कुछ लोग कहते हैं कि क्षेत्र में तो लोग ये सामग्री खाते हैं, जैसे मान लो कि राजस्थान हो, गुजरात हो, वहाँ बाजरा होता है, तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग कहें अरे वहाँ के तो लोग बाजरा नहीं खाते। अरे भाई बाजरा उपज ही होता है तो लोग खाएंगे क्या? जहाँ जिसका उपज होता है वो खाना पड़ता है। यह किसी का निश्चित ये भोजन नहीं कि वहाँ के लोगों का ये भोजन है। हम देखते कि लोग एक उदाहरण देते, कहते कि भूखाइल बंगाली भात भात, भोजपुरी भाषा में बांग्ला के लोगों को कहते कि बंगाल के लोग जो है भात के भूखे। अरे भाई वहाँ गेहूँ होता नहीं, मक्का होता नहीं, बाजरा होता नहीं, खाला खेती है, वहाँ पानी ही पानी रहता है, वहाँ धान का मुख्य उपज है। जहाँ जो मुख्य उपज होगा वो खाना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि वो लोग रोटी नहीं चाहते, चाहिए, खा सकते, लेकिन होता नहीं तो खाएं क्या? देखो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई कुछ भी समय के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। एक उदाहरण दिया, देखो जहाँ जैसे बने, कार्य बनाना है, कार्य करना है, सोचो विचारो बुद्धि से, अपने सत्य और सत्य का निर्णय लो। देखो अब इसी में कुछ बातें ऐसी आ जाती है कि जैसे कि बहुत से कार्य है जो कि हानिकारक है, लेकिन मन कहेगा कि करो, कारण कि उससे लाभ होने वाला है, लेकिन वो हानि नहीं देख रहा है, उसको लाभ दिखाई दे रहा है, कहेगा कि करो। लेकिन बुद्धि का कार्य है कि उसको सत्य सत्य का निर्णय ले, हानि लाभ का निर्णय ले। इस कार्य से हानि है या लाभ है तो वो उसको कहते बुद्धि। मन, परंपरा मत देखो, लेखों को मत देखो, लेख देखो। परंपरा भी एक बात है, बिल्कुल उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, नहीं कहता हूँ कि उल्लंघन कर दो, लेकिन हाँ जैसे एक उदाहरण में है कि हमें सत्य बोलना चाहिए,
लेकिन सत्य कहाँ बोलना चाहिए, किसके साथ बोलना चाहिए? जो सत्य पर चले उसके साथ सत्य बोलो, जो सदा छल कपट प्रपंच करे उसके साथ कदापि भी नहीं सत्य का रास्ता अपनाओ। और सत्य का रास्ता, झूठ का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं विजय प्राप्त होगा, हार जाओगे। अगर विजय चाहते हो तो कपटी के साथ कपट करना ही पड़ेगा। सच्चे ईमानदार के साथ अगर कपट करोगे, छल करोगे तो पाप, घोर पाप के भागी बनोगे। सत्यता के साथ सत्यता चलना चाहिए और छली कपटी के साथ छली कपटी। मान लो तुम्हारा दुश्मन छल से तुमको मरना चाहता है और उसके साथ छल नहीं करोगे तो क्या करोगे? छल करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो देखो, हिसाब से, समय के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, कार्य के हिसाब से निर्णय लेकर के कार्य करना चाहिए। परंपरा नहीं देखना चाहिए। जैसे परंपरा बन गया कि हम सत्य पर चलेंगे और सत्य से कार्य नहीं बनने वाला है, कपटी है, तो फिर क्या करोगे? दुश्मन के साथ कपट से लड़ना ही पड़ेगा। देखो उदाहरण में, जैसे एक उदाहरण देते, कपट किया था दुर्योधन ने। जानता था कि दुर्योधन ये युधिष्ठिर कमज़ोर हैं। अब उनसे हो गया कि लड़ाई होगी तो राजा राजा में होगी। लेकिन एक बात तो देखो, दुश्मनी हो, लड़ाई हो, मित्रता हो, विवाह हो, बराबरी में होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि से काम लिया। सोचा, भगवान श्री कृष्ण ने, देखो राजा तो युधिष्ठिर हैं लेकिन दुर्योधन के बराबरी में बल नहीं है उनके अंदर, वो कमज़ोर हैं, उस बहुत शक्तिशाली है और उसके बराबरी में भीम है। तो घोषणा कर दिए कि राजा भीम है। तो दुर्योधन मानने को राजी नहीं। कहे भगवान कृष्ण के साथ, ठीक है तू छल से मरना चाहता है ना युधिष्ठिर को कि मैं बलशाली हूँ, राजा राजा का विजय होगा, तो ये नहीं देख रहा है कि शरीर से कमज़ोर हैं। तो घोषणा कर दिए तो दुर्योधन नहीं माना। तो भगवान श्री कृष्ण साबित करने के लिए क्या किए कि भीम के कांख के तले कह दिए कि पद्म पुराण दबा लो, सभा आएगा, सभा में जाना। तो वहाँ ये था कि सबके सामने अगर युधिष्ठिर भीम को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे तो हम मान जाएंगे कि भीम राजा हैं। और ये भी शराप था कि अगर भीम युधिष्ठिर को अगर सर झुकाते हैं, माथा झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं तो जल जाएंगे। इसलिए ही सोचा कि भाई माथा झुकाएंगे तो हम मान जाएंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बुद्धि से काम लिए। भीम के कांख के तले कह दिए कि तुम पद्म पुराण रख लो और ऊपर से चादर ओढ़ लो। कांख के तले पद्म पुराण था और चादर ओढ़ करके सभा में भीम गए और पीछे बाद में युधिष्ठिर पहुँचे। तो सबके सामने, वो सबको सामने घोषणा हो चुका था कि भीम राजा हैं, राजगद्दी पर बैठे थे। तो वहाँ जो है कि भीम के सामने जाकर के माथा झुकाए युधिष्ठिर जी। तो सामने झुकाए लेकिन उनका नज़र था और उनको बताया गया था कि आपकी मनसा कहाँ होना चाहिए, पद्म पुराण को होना चाहिए, कि मैं पद्म पुराण को मैं माथा झुका रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बता दिए थे कि भीम के कांख के तले यानी नीचे कांख से दबा हुआ है पद्म पुराण, आप पद्म पुराण को नमस्कार करना। तो भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार युधिष्ठिर जी पद्म पुराण को नमस्कार किए। लेकिन सभा को देखने में लगा कि भीम को नमस्कार किए, कारण कि वो चादर के नीचे था, कांख के तले में भीम कांख में दबा रखे थे। तो किसी को पद्म पुराण तो दिखाई नहीं दे रहा था, भीम दिखाई दे रहे थे। भीम को नमस्कार किए तो भाई निर्णय हो गया कि ये भीम वास्तव में राजा हैं। तो राजा राजा से लड़ाई हुआ था। तो देखो भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान थे और छली के साथ छल का कार्य किए, लिए छल के नीति से कार्य किए। उस वहाँ युद्ध हुआ तब जा कर के पांडवों की जीत हुई, नहीं तो हार हो जाती। तो देखो जैसे समय के अनुसार कार्य करना पड़ता है, यही है बुद्धि का विषय और
मन भर में मत पड़ना कि मन दो होता, मन दो नहीं, मन तो एक है, और दूसरा सत्य सत्य का निर्णय जो करे उसका नाम है बुद्धि। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।